अवतार ले चुके। तत्पश्चात जैसे ही उनका जन्म होता है, करे हाथ की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां सब अपने आप छूट गई। पहरेदार सभी सो गए, फाटक खुल गया, सारे अवरोध ऐसे हट गए जैसे कि मानो सूर्योदय होने पर समस्त अंधकार दूर हो जाता है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के चले और श्री कृष्ण का भी रंग सांवला, आकाश में बादल भी सांवले रंग के उस समय घेरे हुए। रात की बात, रात भी काली, शेषनाग का फन भी काला, और जो कि शेषनाग लाला के ऊपर अपने फन को फुलाए हुए आगे चल रहे हैं पीछे पीछे। और यमुना जी, रास्ते में यमुना जी पड़ती है, यमुना जी को पार करने के लिए वसुदेव जी यमुना में प्रवेश करते हैं। यमुना जी का जल भी काला है। उस समय यमुना जी में वर्षा के कारण इतनी बाढ़ आई हुई थी और वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, जंगली जीवों भयानक आवाज कर रहे थे, इतना भयानक लग रहा था, इतना डर लग रहा था। उस समय किस प्रकार से वसुदेव कन्हैया को लेकर के यमुना पार होते हैं, आइए दर्शन किया जाए। घन घोर घटा चहुर घिरी, घन घोर घटा चहुर घिरी, घन घोर घटा चहुर घिरी, मजबूरिया बरसाई रही, मजबूरिया बरसाई रही, मजबूरिया बरसाई रही, चपला चमक घन बेग जग, चपला चमक घन मन में से हरन उपजाए रही, मन में से हरन उपजाए रही, मन में से हरन उपजाए रही। जल काले देखो बढ़न लागो, जल काले देखो बढ़न लागो, पर पर सन को आए रही है, पर पर सन को। यमुना जी का जल इतना बढ़ा, मैया आज कन्हैया के पैरों को स्पर्श करना चाह रही हैं। बहुत पानी बढ़ता चला जा रहा है। वसुदेव जी अब डर रहे हैं मन में, पानी धीरे धीरे यहाँ तक आ गया, धीरे धीरे यहाँ तक आ गया, अब लग रहा है कि मैं डूब ही जाऊंगा, ऐसा बार बार उनके मन में आ रहा है। लेकिन भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो वो डूबने वाला नहीं। जब जल ढोड़ी तक आई गयो, जब जल ढोड़ी तक आई गयो, जब जल ढोड़ी तक आई गयो, ढोड़ी तक आई गयो, उन्हीं की दिल गुंजारे रही, उन्हीं की दिल गुंजारे रही। बुलाने लगे, कोई पकड़ लीजिए, कोई तो थाम लीजिए भैया, मेरा लल्ला डूब न जाए। वसुदेव जी कहने लगे, वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचो नंद के द्वार, कैसे पहुंचो नंद के द्वार, कैसे पहुंचो नंद के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो मैं नंद के द्वार, यमुना बैरन भरे, कैसे पहुंचो
कुछ विद्वानों ने लिखा यमुना में बाढ़ क्यों आ गई। बहुत से विद्वानों ने बहुत से विचार अपने दिए हैं। यमुना भगवान की 8 पटरानियों में से एक है। पति से इतने समय के बाद मिलन हुआ है तो वो भी शिशु अवस्था में, अतः आंखों में उनके आंसुओं की बाढ़ आ गई, इसलिए बाढ़ आई थी। दूसरे विद्वान लिख दिए पीछे पीछे शेषनाग जी अपने फण को फुलाए हुए हैं, अतः शेषनाग जेठौत पद में जेठौत लगेंगे क्योंकि कृष्ण के बड़े भाई हैं। कह रहे हैं जेठ शेषनाग और ससुर लगेंगे वसुदेव। कह रहे हैं ससुर वसुदेव को साथ में लेकर के आए हैं। अब इनसे मैं किस प्रकार से बातें करूं, इन बातों को सोच करके मैया के आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई, इसलिए यमुना में बाढ़ आई, ऐसा कहने लगे। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, 6 भाइयों की तरह कंस कहीं इनको भी न मार दे, यह सोच करके अश्रुधारा बहने लगी, इसलिए यमुना में बाढ़ आ गई। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शैशवा अवस्था में मैया देवकी को छोड़कर यशोदा के पास जा रहे हैं। यह माँ जहां जा रहे हैं वह माँ जैसा वात्सल्य दे पाएगी अथवा नहीं दे पाएगी, यह ऐसा विचार मन में आया, इसलिए यमुना जी में बाढ़ आ गए। रात्रि के समय में दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, अपना विचार देने लगे। रात्रि के समय में सुसुप्ता अवस्था में सोई हुई, छोड़ करके मुझे जा रहे हैं मेरे पति देव, इसलिए बाढ़ आ गई आंसुओं की, इसलिए यमुना में बाढ़ आ गई। इस प्रकार से बहुत से मत विद्वानों ने दिया। कह रहे हैं कन्हैया को लेकर के यमुना पार करते हैं और जाते हैं, जाकर के देख रहे हैं गोकुल पहुंचे, वहां गहरी नींद में सभी सो रहे हैं और ये पहुंचते हैं
तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। वसुदेव जी पुनः जेल खाने में जहाँ रहते थे वहां आ गए। सारे दरवाजे फिर पुनः बंद हो गए और जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचते हैं वो बेड़ियां सब लग जाती हैं जैसे पहले लगी हुई थी और साथ ही साथ वह कन्या रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही वह कन्या रोने लगती है सारे पहरेदार जग जाते हैं। पहरेदारों ने तुरंत ही कंस को सूचना दी। कंस हड़बड़ा कर उठा और तलवार लेकर के बंदी गृह में चला गया उस स्थान पर। तुरंत उस कन्या को छीन लिया और ले आकर के पैर पकड़ करके जैसे ही मारने के लिए उठाया वह कन्या हाथ से छूटकर आसमान में जाकर के कहने लगी किम मया हतया मंद जात खलु तवांतकृता यत्र क्व वा पूर्वशत्रुरमा तिंसे कृपणान वृथा। अरे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तूने व्यर्थ ही इसके पहले इतने बच्चों को इतने बालकों को मारा है। तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ऊपर को देखने लगा, हतप्रभ रह गया। आकाश में अष्टभुजी दुर्गा मैया उससे कहने लगे ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अत्यधिक तेरा प्रयास सब हुआ तेरे हंकार
इस घोर पाप से ओ पापी, इस घोर पाप से ओ पापी, तो भारी कैसे उठाएगा। क्या करी है, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। मैया के मैया कहने लगी, मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया है, थोड़ा सा मुझे बता दो। मैया कहने लगी, तेरे आस पास में ही है, तू ढूंढ, मैं उसकी जन्मपत्री तुझे थोड़ा ही बताऊंगी, ये तेरी जिम्मेदारी है, तो ढूंढ से। दैवम अप्यनृतम वक्ते न्यामर्त्या एव केवलम। कंस बुरी तरह घबरा गया और इधर उधर भटकने लगा। मैया आकाश में स्थित हो सभी देवता स्तुति करने लगे माता रानी की, जगत जननी जगदम्बा मैया के सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्य पे भद्रां क्षेम्यां क्षेमकरी नैकं बाहुर्नमामिता नंदा भगवते नाम या भविष्यति नंदजा वस्तुता सा पूजिता भक्त्या वसे क्रिया जगत रसा। कंस अपने सहयोगी दैत्यों को आदेश दिया कि सारे ब्रज में जितने भी नवजात शिशु हुए हैं सबको मार डालो। आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गोकुल में, देखें क्या हो रहा है। गोकुल में इसके पहले की क्या स्थिति थी, हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। करे अब नंद भवन की कथा हम आपको आज सुनाने चल रहा हूँ। नंद बाबा उम्र कितनी है? 90 साल। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हैं, उनको छोरा छापरो कोई नहीं है। एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली आई और नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने अपने पेट पर हाथ घुमाया, डकार आई, नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम किया, महंत जी के मुंह से निकल गया, पूतवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज 90 साल के डोकरा हम हो गए हैं, ये बुढ़ापे में आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अब तक तो कोई भयो नहीं, अब बुढ़ापे में क्या होगा? महंत बोले, भाई अब तो मेरे मुंह से निकल गया तो पुत्र तो आपको होगा ही। क्यों? क्योंकि मृषा न हो देव ऋषि बाड़ी। महंत बोले, बाबा जब तक तुमको पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक आपके घर से मैं नहीं जाने वाला हूँ। बस इतना करिएगा, हम ब्राह्मणों की सेवा आप करते रहिएगा। नंद बाबा बोले, प्रभु आपके आशीर्वाद से किसी चीज की कमी घर में नहीं है। चकाचक भंडारा छनवे लगे और भजन कीर्तन अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए। उन संत महात्मा के आशीर्वाद का चमत्कार हुआ। यशोदा रानी को 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ हो गयो। जो नंद बाबा को भनक भई तो उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार करवा लिए। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को 2 महीना पहले ही मंगवा लिया और यशोदा भाभी की खूब सेवा करने लगे। पर आज कब कौन आया, कब आया
किसी को कोई पता नहीं चला, तनिक भी भनक नहीं चली, सभी लोग खर्राटे में सोते रहे। सुनंदा जी की नींद खुली तो देखी कि आज दरवाजा कैसे खुला रह गया है। भाभी जी अब तक कैसे नहीं जगी, दरवाजा तो खुला है। जो भाभी के कक्ष में गई, झरोखे से देख रही है तो देखा कि भाभी के बगल में एक नील कमल जैसा नन्हा सा बालक किलकारियां भर रहा है और भाभी अपनी घोर निद्रा में सो रही है। अब सुनंदा दौड़कर भीतर प्रवेश किया और प्रभु की शोभा को निकट से निहार कर देख करके खुशी के मारे उछल पड़ी और होई गयो करके चिल्लाती हुई बाहर भागने लगी। सभी ग्वाला सवेरे दौड़े दौड़े आए, कहा भयो सुनंदा, क्या भयो, मुझे भी बता। सभी के मुंह पर हाथ रख दी, चुप रहो शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। फिर काहे तू चिल्ला रही थी? सुनंदा बोली, मैं बाद में बताऊंगी, ये बता मेरे भैया कहाँ है। सबसे पहले ये खबर मैं अपने भैया को बताना चाहती हूँ। नंद बाबा बैठे ग्वालन में माला सटकाए रहे हैं, माला में जब क्या रहे, अब तो भयो नाई आगे को पतो नाई, अब तो भयो नाई आगे को पतो नाई। इस प्रकार से माला जाप कर रहे हैं। सुनंदा चिल्लाती हुई पहुंची, अरे भैया तुमको मैं कहाँ खोजी हूँ। नंद बाबा बोले, अरे बात तो बता, क्या बात है, क्यों इतना तू चिल्ला रही है। कहने लगी, भैया पहले मुझे इनाम मेरा दो। कैसा इनाम? पगली क्या चाहती है? अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज बढ़ने लगी और नंद बाबा बोले, ले तिजोरी की चाबी, तेरा जो मन करे सब ले लेना, सिर्फ मुझे जल्दी से बता दे बात क्या है। सुनंदा ने मन स्थिति समझा और भैया के कानों में धीरे से बोली, भैया तेरे घर में लाला का जन्म हो गयो। नंद बाबा ऐसे खुशी में उछल पड़े जैसे 16 साल का बालक अपने बुढ़ापे को आज भूल गए हैं। नंद जी बोले, पहले तो उन पंडित जी महात्माओं को बुलाओ, उनके आशीर्वाद से आज 90 साल की उम्र में मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। सभी पंडित जी महाराज को बुलाया जाता है। पंडित जी, आपने बहुत सुंदर पूजा पाठ किया, मुझे तो नहीं विश्वास था, लेकिन इस 90 साल की उम्र में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब सभी ब्राह्मण भाई नहा धो करके गमछा लेकर के बढ़िया चंदन वंदन लगा करके पहुंचे। सभी लोग शुरू कर दिए, स्वस्तिन शुरू करते हैं। हरिओम दस्तेनः इंद्रो वृद्धाश्रवाः दस्तेनः पूर्वा विश्ववेदाः, मंगल श्लोक पढ़ने लगते हैं। इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार किए, बहुत धन दान दे करके सबको विदा किए और बहुत खुशियां मनाए। कल आप लोगों ने भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर बहुत सारी खुशियां मनाए। कह रहे हैं, अब नंद बाबा थापक धुआ चंदन लगाया और पगड़ी बांधी गई नंद बाबा को। लाला का मुंह देखने को जाने लगे। सभी ने कहा, नाचते हुए जाना चाहिए बाबा, पहली बार लाला का मुंह देखना है। तो नंद बाबा नाचने लगे। भाई नहीं जानकारी है तो जैसा लोग कहेंगे वही करने को तैयार हो गए, नाचते लगे, नाच उठे। एक मित्र मक्खन लेकर के आ गया और नाचते नाचते मक्खन का घड़ा बाबा नंद के ऊपर ही गिरा दिया, गिर गया। पूरा दही मक्खन पोंछ करके बाबा बोले, करो धरो इतना सिंगार, और तूने दही में सब बराबर कर दिए। सभी लोग ताली बजाकर हंसने लगे। बोले, पहली बार जब लाला का मुख देखा जाता है तो दही शुभ होता है, इसलिए दही से स्नान करके जाना चाहिए। ऐसी बात है। अच्छा भाई, तब तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया। करे उधर से और सभी लोग आने लगे। नारियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। बहुत सारे गीत आप लोग कल गाए थे, इसलिए गीत के पास नहीं जाना है। सोहर गाए, बहुत सारी चीजें हुई। करे नंद राय को पुत्र हुआ, वृद्धावस्था में अपार हर्ष और आनंद सारे ब्रज में छा गया। याचकों को अन्न धन गाय आदि मन भाव तो दान दिया गया। ब्राह्मणों को दान मान व सम्मान से संतुष्ट किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
गोपान कुल रक्षयां निरूप्य मधुरांगता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। घर में खुशियां मनाई जानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का कर्जा ले करके और घर में खुशियां मनाना बहुत अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनके मन में विचार आया कि अभी तो मुझे कर देना बाकी है, कंस के यहाँ जाकर के मुझे कर उनका दे देना चाहिए, क्योंकि मैं भी कर नहीं दिया हूं। और वो चले गए कर देने के लिए। कारागार में वसुदेव जी से मिलने गए, वहां उनको अपने घर पुत्र होने का समाचार उन्होंने नहीं सुनाया। तब वसुदेव कहने लगे, मैंने सुना है तुम्हारे घर पर पुत्र हुआ, तू मेरा मित्र है, तुझे बताया नहीं। बोला भैया आपके साथ इतना गलत हुआ है, आपके 8 पुत्रों को कंस मार डाला, और मैंने सुना अभी कन्या पैदा हुई थी, सारी घटनाओं को मैंने सुना, इसलिए तुम मेरे मित्र हो, और मित्र का दुख, जब मित्र दुखी हो तो अपने सुख की बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। लेकिन अब सोच रहे हैं मित्र के बारे में लिखा गया, मित्र कैसा हो, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं विलोकता पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। वसुदेव जी को बड़ी चिंता होने लगी कि इनके घर तो मैंने अपने लल्ला को इसलिए छोड़ा, सुरक्षित स्थान मान करके छोड़ा, अब ये भी मेरे ही पास यहाँ कंस की नगरी में रह रहे हैं, मेरे लल्ला के साथ कहीं कुछ गलत न हो जाए। बोले भैया आज मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप शीघ्र अपने नगर को वापस लौट जाएं, और मैंने देखा लल्ला के साथ कुछ बुरा होने वाला है आपके। बोले ऐसी बात है, हाँ मित्र, इसलिए तू यहाँ समय बर्बाद मत करो, तुरंत चला जा। अब तुरंत बाबा वहां से निकलते हैं, लेकिन नंद बाबा के निकलने पहुंचने के पहले इधर पूतना मौसी पहुंच जाती है। पहले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु से 4 निरग्नन्ते पुरा ग्रामा ब्रजादसो। नगर गांव में भ्रमण करती हुई वह बाल घातिनी पूतना बड़ा ही दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षितो, पूतना ने ऐसा स्वरूप बनाया जैसे वैकुंठ से मां भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आई हो। करे पूतना, पूतना का अर्थ बताते हुए विद्वानों ने लिखा, पूत धन पवित्र, पूत माने कह रहे हैं पूत धन ना बराबर करे पवित्र, जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है सदैव अपवित्र है, वही पूतना है। पूतना कंस की दासी थी और घटोदर राक्षस की पत्नी थी। करे पूतना बधाई देने जा रही स्त्रियों के साथ नंद बाबा के घर में घुस गई। यशोदा और रोहिणी ने चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाया। पूतना सोए हुए लल्ला को उठा लिया और लाला के मुंह में तिछड़ भयंकर विष लगा हुआ स्तन दे दिया। गोविंद अपने नेत्रों को बंद करके वह विष सहित दुग्ध का पान करने लगे। सोच रहे हैं कन्हैया आया तो था मैं मिश्री और माखन खाने के लिए, ये तो सबसे पहले मुझे यह विष चखाने आ गई है। कन्हैया ने आंख बंद कर लिया और भोले बाबा का ध्यान किया, महाराज ये तो आपका काम है, आप ही इसका पान करिए। और आंख मूंद करके वह दोनों स्तनों को पकड़ करके पीने लगे। संतों ने बहुत सुंदर भाव दिखाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षितो, जैसे कोई साधारण रस्सी समझ करो किसी बड़े गिरधर को उठा ले, ऐसे ही आज पूतना भगवान को साधारण शिशु समझ करके उठा लिया है। लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ लिया और नेत्र बंद करके स्तनपान करने लगे। कह रहे हैं
लगे या पियन कृष्ण करी करी जोरा, लगे या पियन कृष्ण करी जोरा। लागे या पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करण जुड़ावर जोरा, लागी पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो सामुंच मुंजतामिति प्रभासिनी निष्पेड्यमानाखिल जीव मरमारे, बिभ्रेत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा छिपतेरुरोहा। छोड़ दो, अत्यंत पीड़ा हो रही थी और उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर पटक पटक कर महाराज वो रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई, उसके घोर शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसका शरीर इतना विशालकाय शरीर जब गिरी तो 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे सब टूट फूट कर चकनाचूर हो गए। भगवान बोले, अरे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूँ तो उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। सबने देखा कि लल्ला उनके वक्ष स्थल पर खेल रहा है। मैया देखकर रोने लगी, दौड़ करके उठा लिया और ले जा करके वह दूध पिलाने लगी। दूध जब पीने लगे कन्हैया तो सबको लगा कि नहीं, मेरा लल्ला स्वस्थ है, ठीक है। नंद बाबा लौटकर आए, देख रहे हैं कि ये तो मेरे आने के पहले ही इतना बड़ा कांड हो गया है। वाकई वसुदेव जी सही कह रहे थे। अब सभी लोग टिंगारी लेकर के उस पूतना के समस्त अंगों को काटा गया, हाथ पैर इत्यादि को काटा गया, इकट्ठा करके रखा गया और जितने दूर गिरी थी सारे पेड़ पौधे टूटे हुए थे, उन सभी पेड़ पौधों को उठाकर उसके ऊपर रख कर जला दिया गया। जब उसको जलाया गया पूतना को बड़ी दिव्य सुगंध निकलने लगी। सभी लोग कहने लगे, इतना दिव्य सुगंध महाराज क्यों निकलने लगी? ये तो जन्मजात दूसरे के पुत्रों को उठा ले जाने वाली और सभी को कष्ट पहुंचाने वाली राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से इतनी सुगंध क्यों निकल रही थी? कह रहे, बताने लगे, यह पूतना, आइए बताते हैं कौन थे। दानव राजबलि की पुत्री रत्नमाला थी। यह दानव राजबलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को देख करके अत्यधिक यह मोहित हो गई। भगवान नारायण जब वामन अवतार लिए, यह उनको देख करके अत्यंत मोहित हो गई और यह अपने मन में विचार करने लगी, काश ये मेरा पुत्र होता तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन जब देखा कि उनके पिता के सारे धन वैभव को 3 ही पैरों में नाप डाले भगवान नारायण का रूप धारण करके, उसके मन में विचार आया, यदि मेरा पुत्र होता तो मुझे इसे जब छोटा रहता अपने स्तनों में विष लगा करके मार डालती, आज ये नौबत ही आने ना पाते। नारायण उस समय इनकी मन स्थिति जान करके बोला था, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं तेरी दोनों इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं पुत्र बन करके स्तनपान भी करूंगा और तू विष लगा करके अपनी इच्छा की पूर्ति भी कर लेगी। इसलिए इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी। कहा गया है, न जाने को